हाथ से हल्का इशारा किया तो एकदम चुपचाप और तेजी से बिना आवाज रसोई के सारे पकवान उसकी भंडारण अंगूठी में समा गए। पलक झपकते ही वह गोदाम पहुंची और सारे सोने चांदी के गहने गायब कर दिए। जाने से पहले उसने शत्रु के साथ आदान प्रदान हुआ पत्र एक जगह पर रख दिया ताकि पिता के लिए बड़ा सरप्राइज हो। उसे पता था कि 2 घंटे में पिता नाना पर देशद्रोह का आरोप लगाएगा और सम्राट परिवार को दंड देगा। पिता ने पत्नी से छुटकारा पाने का त्याग पत्र पहले ही तैयार कर रखा था। लड़की भविष्य देख सकती थी क्योंकि वह पहले स्वर्गीय सरोवर की सुनहरी मछली थी जो लालचवश मानव लोक आकर मरकविस के घर में जन्मी थी। वह निश्चिंत जीवन जी रही थी जब उसने देखा कि माँ के चारों ओर दुर्भाग्य की छाया थी और उसने पूर्व दृष्टि से देखा कि नाना पर झूठा आरोप लगेगा और परिवार निर्वासित होगा। त्रासदी रोकने को वह दौड़ी और माँ से कहा कि नाना साजिश के शिकार होंगे और परिवार निर्वासित होगा। माँ ने पहले इसे मजाक समझा। जब विश्वास न हुआ तो लड़की ने मेज पर रखी सेबों की थाली की ओर देखा और कहा कि समा जाओ। थाली गायब हुई और माँ स्तब्ध रह गई। लड़की ने बताया कि उसके पास जादुई कंगन है और माँ को विश्वास हुआ। जब माँ पति को बताने लगी, लड़की ने रोका और चेताया कि पिता ही आरोप लगाने वाले हैं। वह उपपत्नी के साथ षड्यंत्र कर चुके हैं और दोष लगने पर दहेज छीनकर पत्नी का त्याग कर देंगे। तभी पिता आए और बोले कि महल से संदेश आया है, ससुर पर देशद्रोह का आरोप है और तुरंत इंतजाम करने हैं। माँ को समझ आया कि लड़की सच कह रही थी। माँ बोली वह सम्राट से सच्चाई बताएगी, पर पति ने कहा समय नहीं है, सेना रवाना हो चुकी है, पहले पैसे देकर मामला शांत करना होगा। पत्नी ने कहा दहेज बेचने में समय लगेगा, पर पति ने तुरंत करने को कहा और चला गया। महिला घुटनों पर गिरकर रो पड़ी। लड़की जानती थी कि अब भाग्य बदलना मुश्किल था, पर पिता को आसानी से नहीं बचने देगी। उसने माँ से कहा दहेज चांदी में बदल दे, मैं संभाल लूंगी, और पिता के संदूक से संचित सोना चांदी ले आई। नकली पत्र मेज पर छोड़कर मुस्कुराई कि यह निष्ठुर पिता माँ को छोड़कर भागना चाहता है। निर्वासन के रास्ते पर मैं उसे सजा दूंगी। माँ ने दहेज बेच दिया और लड़की ने धन अपने भंडारण में रखा। पिता लौटे और माँ ने कहा मुश्किल से 500 तौल मिले। पिता गुस्से में बोला कि इतने वर्षों के दहेज में इतना दिया जा रहा है। माँ ने कहा खर्च दहेज से चला और कुछ नहीं बचा। उसने विनती की कि वह अपने पैसों से नाना को बचाए, पर पति का मकसद केवल धन हड़पना था। कुछ न मिलने पर उसने धक्का दिया, त्याग पत्र निकाला और कहा कि आज से हमारा कोई संबंध नहीं, और चला गया। पिता की क्रूरता देकर लड़की ने उस पर मंत्र डाला। वह जमीन पर गिर पड़ा और पैर सुन्न हो गए। फिर अधिकारी आए और सम्राट के आदेश से संपत्ति जब्त कर पूरे परिवार को दास बनाकर निर्वासित कर दिया गया। पिता ने कहा वह जानता था कि परिवार देशद्रोही है और उसने पत्नी को त्याग दिया। गुप्त रूप से उसने कहा कि यदि अधिकारी उसकी तरफदारी करें तो वह अपना सारा धन दे देगा। जब उसने खजाने तक ले जाकर देखा तो कुछ न मिला। अधिकारियों ने मेज पर नकली पत्र देखा और क्रोधित होकर पिता को गिरफ्तार कर दिया तथा उसे भी निर्वासित कर दिया गया। निर्वासन के रास्ते में पहरेदारों ने रिश्वत मांगी। हर रात 5 तौल देकर ही अंदर सोने देंगे। पिता ने 10 तौल देकर उपपत्नी के साथ अंदर जगह ली। माँ के पास तांबे के सिक्के थे। उसने घायल पिता को अंदर छोड़कर 2 बच्चों के साथ बाहर रात बिताई। आधी रात को भेड़ियों का झुंड आया। माँ ने पिता से दरवाजा खोलने को कहा, पर उसने बेरहमी से मना किया और नाना को बाहर फेंक दिया। घबराई लड़की ने दिव्य शक्ति से बिजली बुलाकर कई भेड़ियों को मार गिराया, पर वह थक गई और रोकर बोली उसकी शक्ति कम पड़ रही है। माँ ने उसे ढांढस बंधाया और लड़की ने आखिरी शक्ति जुटाकर अपने और माँ का स्थान पिता व उपपत्नी के साथ बदल दिया। वे दोनों घर के भीतर फंस गए जहाँ से बाहर निकलना संभव न था।